हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रेश लर्निंग एकेडमी। मैंने आज ही एक वीडियो पोस्ट किया है कि Amazon कस्टमर सर्विस टीम हायर कर रहा है एसोसिएट्स को अक्रॉस इंडिया। पर यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है, या जितने भी लोग अप्लाई करते हैं उनको पूरा प्रोसेस नहीं पता होता है कि आखिर Amazon में कस्टमर सर्विस टीम के लिए एसोसिएट प्रोफाइल के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें क्या प्रोसेस होती है, कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन सी हायरिंग प्रोसेस होती है। तो आज की इस वीडियो को आप ध्यान से देखें अगर आप जानना चाहते हैं या अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं Amazon कस्टमर सर्विस टीम को। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये 3 स्टेप प्रोसेस है, यानी कि 3 चरणों में आप Amazon कस्टमर सर्विस एप्लीकेशन प्रोसेस को फुलफिल करेंगे। सबसे पहला जो स्टेप है वो है रजिस्ट्रेशन। उसके बाद जो दूसरा स्टेप आएगा वो होगा असेसमेंट, यानी कि यहाँ पर आपका जो भी टेस्ट वगैरह पूछे जाएंगे उसके बारे में आपको यहाँ पर मैं आने वाली स्लाइड्स में बताऊंगी कि असेसमेंट में क्या पूछा जाएगा। और तीसरा जो लास्ट है वो है पोस्ट असेसमेंट, जहां पर अगर आप क्लियर करते हैं प्रीवियस राउंड्स को तो आप हायर हो जाएंगे और बन जाएंगे पार्ट Amazon कस्टमर सर्विस टीम का। अप्लाई करने के पहले कुछ और चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए। अगर आप अपने करियर की शुरुआत करना चाहते हैं एज एन एसोसिएट Amazon कस्टमर सर्विस टीम में, तो मिनिमम जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो है 10+2, यानी कि 12वीं पास होना जरूरी है। और आप कोई भी फुल टाइम कोर्स परस्यू ना कर रहे हो, क्योंकि जब आपकी हायरिंग हो जाएगी उसके बाद आप कोई भी फुल टाइम कोर्स शायद नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही एक्सीलेंट इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स की रिक्वायरमेंट होगी, रिटन एंड वर्बल। ये उन प्रोफाइल के लिए नहीं रिक्वायर्ड है जहां पर आपको रीजनल लैंग्वेज मांगे गए हैं। फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा आपको 24/7 शिफ्ट टाइमिंग को लेकर, डे नाइट शिफ्ट, रोटेशनल वीक ऑफ्स आपको मिल सकते हैं। मिनिमम 10 Mbps वाइड इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए आपके घर पे। ये जो मैं बात कर रही हूँ ये बात कर रही हूँ मैं वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी की। ठीक है। फिर एक्टिव इंडिविजुअल बैंक अकाउंट होना, पैन कार्ड, ई कार्ड, ई आधार कार्ड का होना ये जरूरी है। फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा आपको टू सपोर्ट मल्टीपल स्किल सेट। वॉइस प्रोसेस में भी आपकी जॉब लग सकती है, नॉन वॉइस प्रोसेस में भी आपकी जॉब लग सकती है। तो ये कुछ मिनिमम क्राइटेरिया हैं जो आपको फुलफिल करना जरूरी है अगर आप वर्क फ्रॉम होम अप्लाई कर रहे हैं Amazon के कस्टमर सर्विस टीम के लिए। सबसे पहली प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन की। यहाँ पर आपको 2 बार रजिस्टर करना होता है। सबसे पहले इंडिया कस्टमर सर्विस साइट जो है Amazon कस्टमर सर्विस .hirepro.in, यहाँ पर आप रजिस्टर करेंगे जब किसी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे। और दूसरी बार ग्लोबल कस्टमर सर्विस साइट, उस पे आपको अप्लाई करना होता है जब आपका प्रिलिमिनरी जो इंग्लिश का टेस्ट होता है उसको आप क्लियर कर लेते हो। उसके बाद जो स्क्रीन होती है वो आपको एडवांस असेसमेंट पर लेकर जाती है जब आप रजिस्टर कर लेते हो अपने आप को सेकेंड टाइम। उसमें जो सेम ईमेल एड्रेस होता है वही आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पर यूज करना है। आप जब 2 बार रजिस्टर करते हो तो आपको ईमेल आईडी जो आपने यूज किया है वो आपको सेम रखना है, अदरवाइज आपका एप्लीकेशन वो प्रोसेस नहीं होगा। जैसे ही आप देखते हो कि वर्क फ्रॉम होम जॉब अपॉर्चुनिटी है, कहीं पर भी कोई भी यूट्यूबर अगर ये वर्क अपॉर्चुनिटी पोस्ट करता है, तो सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होता है Amazon कस्टमर सर्विस .hirepro.in पे। यहाँ आप अप्लाई फॉर अ जॉब पे क्लिक करते हैं और सीधा रजिस्ट्रेशन पेज पर पहुंच जाते हैं। वहां पर रजिस्टर करने के बाद आपकी जो एप्लीकेशन होती है, एलिजिबिलिटी जो मेंशन की जाती है उसको चेक किया जाता है। अगर आप एलिजिबल होते हैं तो आपको नेक्स्ट स्क्रीन पर जो इंग्लिश टेस्ट होता है उसके लिए ले जाया जाता है। अगर आप इंग्लिश टेस्ट क्लियर कर लेते हैं उसके बाद आप एडवांस्ड असेसमेंट की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही आप रजिस्टर करते हैं, अगेन आपको अटेंड करने के लिए एडवांस टेस्ट ये ऑप्शन मिलता है। रजिस्टर करने के बाद टाइम आता है असेसमेंट का। तो असेसमेंट में अब 4 फेज होते हैं। सबसे पहले फेज में आपका जो प्रिलिमिनरी इंग्लिश का टेस्ट होगा, उसके बाद वर्क स्टाइल्स असेसमेंट,
तीसरा होता है वर्जन 4 स्किल टेस्ट और लास्ट होता है सीएस सिमुलेशन। अब ये टेस्ट क्या होते हैं इसको भी आप ध्यान से समझ लें। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंग्लिश टेस्ट की। एक बात तो ये कि इंग्लिश टेस्ट सुनकर कई लोगों को लगता है कि भाई मुझे इंग्लिश नहीं आती है, कैसे ये राउंड क्लियर होगा। तो बेसिक सा इंग्लिश का टेस्ट होता है, बहुत टफ क्वेश्चंस यहाँ पर नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ ये चेक करने के लिए होता है कि अगर वर्क प्लेस पे आप इंग्लिश जो भाषा है उसको समझ पाएंगे कि नहीं। 20 मिनट का यहाँ पर टेस्ट होता है, 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये सारे क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि सही गलत पर आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करना होता है। यहाँ पर आपको मल्टीपल आंसर ऑप्शंस दिए जाते हैं, आपको जो सही आंसर है उसको चूज करना होता है। अब इंग्लिश के टेस्ट में अलग अलग सेक्शंस होते हैं। सबसे पहला जो एक सेक्शन होता है वो हो सकता है फिल इन द ब्लैंक्स का। इस सेक्शन में आपको सिंगल सेंटेंस दिए गए होंगे, वहां पर एक वन वर्ड मिसिंग होगा। आपको उन सेंटेंसेस को रीड करना है, समझना है, जो भी एप्रोप्रिएट वर्ड है, जो भी ऑप्शन आपको लगता है मीनिंगफुल है उस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, उसको आपको चूज करना होता है। फिर कई बार ऐसा भी होगा कि सेंटेंस में कोई वर्ड्स गायब कर दिए गए हैं, कोई पार्ट ऑफ स्पीच गायब कर दी गई है, तो इस तरीके से आपको फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। दूसरा जो हो सकता है वो एरर डिटेक्शन का हो सकता है। यहाँ पर सिंगल एक सेंटेंस में बहुत सारी गलतियां होंगी और उन गलतियों को समझकर देखकर सही आंसर देना, सही आंसर पे क्लिक करना, ये आपको यहाँ करना होगा। सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस में कोई भी हो सकता है, सिंगल सेंटेंस है, ठीक है, उसमें एक पार्ट अंडरलाइन किया रहेगा। आपको अंडरलाइन जो पार्ट है उसमें से आइडेंटिफाई करना होगा कि इसमें कोई एरर है नहीं है, ठीक है। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। अगर आपने 10th में भी अच्छे से इंग्लिश पढ़ी है तो ये बहुत ही सिंपल है, इसको क्लियर करना बहुत ज्यादा टफ नहीं है। दूसरा जो असेसमेंट होता है वो है वर्क स्टाइल्स असेसमेंट। ये थोड़ा सा साइकोमेट्रिक टेस्ट के जैसा होता है, जहां पर ये जानने की कोशिश की जाती है कि क्या आप amazon का जो वर्क कल्चर है उसमें आप फिट हो पाओगे कि नहीं। यानी कि सही नाप के जूते में आपका वो पैर फिट हो रहा है कि नहीं, अगर ऐसे आम भाषा में कहा जाए। तो ये देखने के लिए आपका ये वर्क स्टाइल असेसमेंट टेस्ट होता है। यहाँ पर कोई भी ऑडियो की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पर आपको कोई जरूरी नहीं है कि एक ही आंसर पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर मल्टीपल अगर ऑप्शंस हैं और उन मल्टीपल ऑप्शंस में आपको जो सही लग रहा है उस पे क्लिक करना होता है आपको, कि आपको एक सिचुएशन दी गई है, उस सिचुएशन में आप कैसा फील करोगे, कैसा बिहेव करोगे। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना ऐसे वाले, इनके कोई सही या गलत जवाब नहीं होते। ये पूरा डिपेंड करता है कि आप उस सिचुएशन में हो तो आप क्या सोचोगे, ठीक है। और ये टाइम्ड टेस्ट नहीं है। यहाँ पर आप टाइम लेकर चीजों को समझकर आंसर दे सकते हो। मिनिमम अगर ऐसे देखा जाए, आज तक जिन लोगों ने इस टेस्ट को फेस किया है तो इसमें 30 मिनट यूजुअली लग जाते हैं टेस्ट को कंप्लीट करने के लिए। लास्ट होता है कस्टमर सर्विस सिमुलेशन। यहाँ पर क्या होता है कि आपको एक चांस मिलता है ये समझने का कि जो कस्टमर सर्विस एसोसिएट होते हैं, सीएसए जो होते हैं amazon में, यहाँ पर आपकी मल्टीटास्किंग एबिलिटीज, एक्यूरेसी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, इन चीजों को चेक किया जाता है। और सेम टाइम वहां पर आपके बारे में, आप कैसे इंसान हो, ये समझने की कोशिश करता है amazon। तो यहाँ पर हो सकता है कि आपको ना एक सीएसए का रोल प्ले करने को दे दिया जाए और आपको बहुत सारे ऐसे कस्टमर सिचुएशंस दे दिए जाएं और आपसे बोला जाए कि आप कैसे रिएक्ट करोगे। तो आप बिल्कुल एक सीएसए जिस तरीके से कस्टमर के क्वेश्चंस का आंसर करता है, आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है, वेरियस टैब्स होंगे स्क्रीन पर, ठीक है, वहां पर उस चीज को समझने के लिए कि आपका रोल क्या होगा जब आप कस्टमर सर्विस टीम का हिस्सा बनोगे, तो ये चीजों को देखा जाता है।
यहाँ पर वर्चुअल जॉब ट्राई आउट होता है, यहाँ पर ऑडियो होगा, ठीक है। तो आपके पास हेडसेट का होना बहुत जरूरी है जब आप ये टेस्ट दे रहे होंगे। 30 मिनट का टाइम मिलेगा आपको ये कंप्लीट करने में। यहाँ पर आप बटन को रिप्ले कर सकते हो, पॉज कर सकते हो इंस्ट्रक्शंस को समझने के लिए। और इस क्वेश्चंस में बहुत ध्यान देने की जरूरत होती है। इसमें कोई भी प्रायर नॉलेज, एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। पर फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं एक दो वीडियोस और पोस्ट करूंगी मॉक टेस्ट के हिसाब से, जहां पर आपको ज्यादा आइडिया मिल जाएगा कि भाई ये क्या होता है, ये टेस्ट क्या होते हैं। तो कुल मिलाकर 3 फेज होते हैं। रजिस्ट्रेशन करते हो, फिर आप प्रीलिम जो इंग्लिश टेस्ट देते हो, ठीक है, कल्चरल फिट वाला वो जो टेस्ट होता है वो करते हो, लास्ट में कस्टमर सर्विस एमुलेशन वाला टेस्ट करते हो। इस वीडियो को लेकर अभी भी अगर आपको कोई शंका है, कोई डाउट है कि अमेज़न में वर्क फ्रॉम होम प्रोफाइल के लिए क्या सवाल पूछे जाते हैं, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। एंड आई विल ऑल्सो ट्राई टू मेक this particular video completely in English language, but I have opted for Hindi and English mix because जो audience है they want a mix of both the languages. तो आई होप आप लोग नो बहुत ध्यान से इन चीजों को समझा होगा। एंड आई थिंक अप्लाइंग फॉर Amazon customer service team is much easier now because you have so many options available, so many guided experience, or you can say people are available जो आपको गाइड कर रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेश लर्निंग अकेडमी। टेक केयर, बाय बाय।